बार फिर से आप सबके सामने मैं नेहा सिसोदिया अपनी नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रगल की। स्ट्रगल क्या है, सुख है या दुख है, फीलिंग ऑफ जॉय और सोरो। आई नो आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को एक बार क्लिक करके 1-2 सेकंड सुन के छोड़ देंगे, कुछ 2-4 मिनट सुनेंगे, या फिर कुछ लोग अगर उनको लगेगा कि हाँ काम की बात है तो आगे 4-5 मिनट तक वो बढ़ेंगे, फॉलो करेंगे। शायद उनमें से कुछ लोग मुझे इसलिए थैंक्स भी कहें कि मैंने उनके लिए एक मोटिवेटर का काम किया, उनको मोटिवेट करने का मैंने काम किया, उनको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो और उनके अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह उनके अंदर आ जाए काम को कर। तो बात अगर हम करें संघर्ष की, संघर्ष क्या है, सुख है या दुख है, तो मैं अगर कहूँ हम सब अपने अपने जोन में, अपने अपने क्षेत्र में प्रतिदिन प्रतिपल संघर्ष करते ही हैं। सबके लिए संघर्ष का अर्थ, संघर्ष का मीनिंग, संघर्ष की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, विषम परिस्थितियाँ सभी के जीवन में आती हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग झेल रहे हैं कुछ ना कुछ। आप अपने आसपास जिन सफल व्यक्तियों को देखते हैं, जैसे कि देख लें हम सचिन तेंदुलकर को देख लें, शाहरुख खान को देख लें, सलमान खान को देख लें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अक्षय कुमार को अगर देख लें, अब्दुल कलाम को अगर देख लें, तो ये सब लोग आपको सफल नज़र आते हैं। पर क्या आपको पता है उनके इस सफल जीवन की कहानी के पीछे एक कहानी और है, वो है उनके संघर्ष की कहानी। वो लोग भी संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। कभी कभी जब परेशानियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो लोग कोसने लगते हैं भगवान को कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सारी परेशानियां देते। अरे कभी मत बोलो भगवान से वाई मी, भगवान से कहो ट्राई मी, क्योंकि जिंदगी में जो कठिनाइयां आती हैं वो हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि वो हमारी छुपी हुई ताकत, हमारी शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों, विषम परिस्थितियों का जोरदार तरीके से स्वागत करो और उनको जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन है। जब एक स्टूडेंट, एक छात्र, एक विद्यार्थी संघर्ष करता है आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए, परिस्थितियां प्रतिकूल न हो तब भी संघर्ष करता है, अवसर ना मिले तो भी संघर्ष करता है, खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करता है, नाम कमाने के लिए संघर्ष करता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। जमीन से उठकर जो संघर्ष करते हैं कामयाब वही तो होते हैं। दृढ़ निश्चय हो दिल में जिसके, मंजिल वही तो पाते हैं। संघर्ष जितना जानदार होगा, ध्यान रखिएगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष को दोस्त बनाइए, लड़िए, उठिए और लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास। संस्कृत का एक श्लोक है जो मुझे याद आ रहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। कार्य करने पर ही सफलता मिलती है, मनोरथ पूरे होते हैं। सोए हुए शेर के मुख में भी हिरन स्वयं प्रवेश नहीं, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है शिकार करने के लिए, और उस हिरन को संघर्ष करना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। दोनों दौड़ते हैं, पूरी क्षमता के साथ दौड़ते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ते हैं, पर जीतता वही है जिसने ज्यादा संघर्ष किया हो। जिसने भी संघर्ष कम किया वो ढेर। शेर भूखा होगा तो ढेर हो जाएगा, और हिरन शेर का शिकार होगा तो ढेर हो जाएगा, असफल हो जाएगा। बिना मकसद जो जीता है जानवर से भी तुच्छ है वो इंसान, संघर्ष करे जो पाने को मंजिल, बस वही है इंसान। ठीक वैसे ही आप लोग भी अगर अपने संघर्ष में ढील देंगे तो सोच लो असफल होना तो भैया तय है। और जब असफल हो जाओगे तो बहाने बनाओगे, बहुत सारे बहाने, अनगिनत। कुछ तो मैं गिना देती हूँ आपको। पहला बहाना, शादीशुदा महिला हूँ, घर की जिम्मेदारियों में समय नहीं मिलता। अरे भाई एक बात बताओ, मैरी कॉम भी तो विवाहित थी। माँ बनने के बाद 6 बार विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती उन्होंने। लता मंगेशकर भी बचपन से ही घर की जिम्मेदारियां थी उन पर। तो क्या नया कर रही हो तुम। दूसरा बहाना, गरीब हूँ, पैसे नहीं हैं। मुझे बताओ, अब्दुल कलाम जो थे वो भी गरीब परिवार से थे, राष्ट्रपति बने वो भारत के, और उनको आज भी दुनिया याद करती है मिसाइल मैन के नाम से। एक और बहाना सुन लो, बार बार असफलता मिलती है, थक गया हूँ, हार गया हूँ, अब हिम्मत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। एक और बहाना होता है, असमर्थ हूँ या दिव्यांग हूँ, नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो मैं बताऊं आपको, अगर
अरुणिमा सिन्हा, एक पैर से वो दिव्यांग थी, माउंट एवरेस्ट फतेह किया उन्होंने। वो दर्द, वो कठिनाइयां उन्होंने झेली, आगे बढ़ी, वो रुकी नहीं। सुधा चंद्रन, एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए, दोनों पैर नकली हैं उनके, और प्रख्यात सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्या उन्होंने हार मानी? अब कुछ लोग कहेंगे कि यह जरूरी नहीं जो प्रतिभा इन महानायकों में थी हम में भी हो। आई एग्री, सहमत हूं मैं, पर कहना चाहती हूं जो प्रतिभा आप में है जरूरी नहीं इन महानायकों में हो। पानी है अगर मंजिल तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तलक जिंदगी में परिस्थितियों से लड़ना होगा। आज आप जहाँ हैं या कल जहाँ होंगे, इसके लिए आज किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अपनी असफलता का ठीकरा किसी और के सिर आप नहीं फोड़ सकते। जहाँ जरा भी संघर्ष कम हुआ, वहीं असफलता आपके चरण छू लेगी आकर। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए आज चुनाव कीजिए, आपको सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने। बहाने तो हजारों व लाखों मिलेंगे, पर अगर संघर्ष करोगे और संघर्ष के साथ बाधाओं को पार करते हुए सफलता के पथ पर चलोगे तो दुनिया में नाम कर जाओ। संघर्ष को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। अरे संघर्ष तो साथी है सफलता का। बिना संघर्ष किए, बिना कर्म किए कभी क्या सफलता मिली है? संघर्ष तो जन्म के साथ शुरू हो जाता है। अपने पैरों पर चढ़ने के लिए संघर्ष, स्वयं से खाना खाने के लिए संघर्ष, कक्षा में अव्वल आने के लिए संघर्ष, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष। तो ये संघर्ष तो हमें करना ही होगा, और उसमें हम कभी कभी असफल भी होंगे। और असफल अगर होते हैं तो ध्यान रखिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक मैं सफल हूँ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखिएगा हमेशा, जब भी कभी मन उदास हो या मन में ये आ जाए कि अब थक गया हूँ, हार गया हूँ, तो ये पंक्तियाँ याद कीजिएगा। फिर से नया जोश, नया उत्साह आपके अंदर जरूर आएगा। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, काबिल बनाओ, सोचो क्या करने के लिए पैदा हुए हो, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए तैयार रहो। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा, संघर्ष की इस आंधी के बाद नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन में ये जमाना तुम्हारे गीत गाए। आई होप थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको इससे ज़रूर मिला होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव या अपना जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।